नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन विमर्श में, जहां हर कहानी एक सीख और हर सीख एक नई दिशा देती है। एक समय की बात है, एक राजा की 6 बेटियां थीं। सभी बेटियां बहुत खुशमिजाज और चंचल थीं। वे महल में खेलती फिरती, नाचती गाती रहती थीं। महल हमेशा खुशियों से भरा रहता था। राजा अपनी बेटियों की हंसी और चहक में बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन राजा के महल में सारी बेटियां एक साथ खाना खा रही थीं। खाते खाते एक बेटी ने कहा, पिताजी आपने कितना स्वादिष्ट खाना बनवाया है। राजा इस बात से बहुत खुश हो गए। उन्होंने अपनी बेटियों की तारीफ की और कहा, मुझे तो सबसे बड़ी खुशी तुम्हारी मुस्कान में मिलती है। बातचीत के बीच अचानक राजा ने सभी बेटियों से पूछा, तुम सभी किसकी किस्मत की खाती हो? 5 बेटियों ने तुरंत उत्तर दिया, हम तो आपकी किस्मत की खाती हैं पिताजी। राजा इस जवाब से बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुरा पड़े। फिर उन्होंने अपनी छोटी चतुर बेटी की ओर देखा और पूछा, लेकिन तुम चुप क्यों हो? बताओ तो सही, किसकी किस्मत की खाती हो? छोटी बेटी ज्ञानवती ने निडर होकर कहा, पिताजी मैं अपनी किस्मत की खाती हूं। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, क्या अपनी किस्मत की? इस महल में ऐसा बोलना तुमने कहां सीखा? ज्ञानवती शांत रही, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता और समझदारी झलक रही थी। वो धीरे धीरे और स्पष्ट स्वर में बोली, पिताजी भले ही आप राजा हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपनी मेहनत और भाग्य के अनुसार जीवन जीता है। आप चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, हर किसी की किस्मत उसकी अपनी होती है। राजा को यह सुनकर और भी क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और कहा, इस लड़की को कड़ी सीख देनी होगी। इसे ऐसी शर्तों में शादी करनी होगी कि उसे अपनी समझ और धैर्य से ही जीवन संवारना पड़े। राजा ने कठोर शर्तें तय की। इसकी शादी ऐसे घर में होगी जहां महल तो हो लेकिन छत नहीं, जहां रहने वाला व्यक्ति राजा हो लेकिन गरीबी में भिखारी की तरह जी रहा हो। वहां पहले से कोई विवाहिता ना हो और यही लड़की वहां की सबसे बड़ी बहू बने। सभी दरबारियों और बेटियों को यह सुनकर हैरानी हुई। ज्ञानवती शांत रही। सेनापति ने कई गांवों में जाकर यह घर खोजने की कोशिश की, लेकिन किसी भी घर ने सारी शर्तें पूरी नहीं की। थक हार कर वो एक गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा एक बड़ा महल, लेकिन सिर्फ खंबे थे, छत नहीं। सेनापति ने आश्चर्यचकित होकर कहा, शायद यही घर सारी शर्तें पूरी करता है। आसपास के लोगों से उसने पूछा तो पता चला यह महल यहां के सेठ का है। जब यह बन रहा था उस समय सेठ पर बुरा समय आया और उसका व्यापार घाटे में आ गया और धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। सेठ के 7 बेटे हैं, सभी अविवाहित हैं। आज भी लोग इसे सेठ जी ही मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह बहुत गरीब है। सेनापति ने राजा के पास लौटकर सूचना दी, महाराज मुझे ऐसा घर मिल गया है जैसा आपने कहा था, सारी शर्तें पूरी होती हैं। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत सेठ के बड़े बेटे को बुलाया और ज्ञानवती का हाथ उसके हाथ में सौंप दिया। सभी दरबारियों और बेटियां ये देखकर आश्चर्यचकित हुए। ज्ञानवती ने भी मुस्कुराते हुए अपने भाग्य को स्वीकार किया। ज्ञानवती अपने नवविवाहित जीवन की शुरुआत करने अपने पति के घर पहुंची। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसने देखा कि वहां कुछ भी नहीं है, ना फर्नीचर, ना सुंदर सजावट, ना महल जैसा कोई ठाठ। ज्ञानवती थोड़ी चौंकी, लेकिन उसकी आंखों में साहस और समझदारी चमक रही थी। उसने मन ही मन सोचा, भले ही घर में भौतिक चीजें कम है, लेकिन मैं अपने भाग्य और मेहनत के बल पर इसे सुंदर बनाऊंगी। ज्ञानवती ने अपने पति और उसके भाइयों को बुलाया और कहा, चलो काम शुरू करते हैं। चाहे जो भी हो, कुछ ना कुछ करेंगे तो घर सुंदर और खुशहाल बनेगा। रास्ते में जो भी चीजें काम की लगे उन्हें उठाकर घर ले आओ। पति और उसके भाई थोड़े हैरान हुए, लेकिन ज्ञानवती की दृढ़ता और आत्मविश्वास देखकर उन्होंने उसका आदेश मान लिया। अब 7 भाई रास्ते पर निकल पड़े। जो कुछ भी उनके सामने पड़ा मिलता उसे उठाकर घर ले आते, चाहे वो टूटा फूटा सामान, पत्थर, ईंट या गोबर ही क्यों ना हो। लोग रास्ते में ये सोचकर हैरान रह गए कि ये 7 भाई कूड़ा करकट को उठाकर ले जाते हैं, लेकिन ज्ञानवती ने सबको हंसते हुए काम में लगने का हौसला दिया। धीरे धीरे घर में ये सब जमा होने लगा। एक दिन जब 7 भाई थक गए, सबसे छोटे भाई ने रास्ते में एक मरा हुआ सांप देखा। वो उसे लेकर घर आया और बोला, भाभी मुझे ये सांप मिला है। ज्ञानवती ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, इसे घर के छप्पर पर रख दो। भाई थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने भाभी की आज्ञा का पालन किया। अगले दिन 7 भाई फिर काम पर निकल गए। तभी ऊपर से एक चील उड़ती हुई आई, जिसके पंजों में एक हीरे का हार था। जैसे ही चील उनके घर के पास पहुंची, उसने मरे हुए सांप को देखा। चील ने हार गिराया और सांप को अपने पंजों में उठा लिया।
ये हार यहाँ की रानी का प्रिय हार था। कहानी ये थी कि जब रानी नदी किनारे नहा रही थी तभी चील ने उसका हार पकड़ लिया और उड़ गई। राजा ने पूरे राज्य में ढंढोरा पिटवा दिया। हर गली नुक्कड़, हर बाजार और नदी के किनारे तक खबर पहुंची कि जो कोई भी उस हार को लाकर देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ज्ञानवती वो हार लेकर राजा के महल पहुंची और बोली, महाराज, ये हार मेरे घर के छप्पर पर गिरा था। राजा ने गंभीर स्वर से पूछा, अब तुम क्या मांगती हो? ज्ञानवती ने निडर होकर जवाब दिया, महाराज, आज से 5 दिन बाद दिवाली है। मेरी प्रार्थना है कि पूरा नगर इस बार दीप न जलाए और ना ही कोई सजावट करे, सिर्फ मेरे घर में ही दीप जलेंगे। राजा ने उसकी विनती सुनी और चुपचाप मान लिया। नगर में फिर ढंढोरा पिटवाया गया। इस बार कोई दीपक नहीं जलाएगा और ना ही कोई सजावट की जाएगी। दिवाली का दिन आया। माता लक्ष्मी स्वयं नगर में उतरी, पर देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। पूरे नगर में, यहां तक कि राजमहल में भी एक दीपक नहीं जल रहा था। वे गलियों और चौकों में घूमती रहीं, लेकिन उन्हें कहीं भी प्रकाश दिखाई नहीं दिया। माता लक्ष्मी ने देखा कि एक टूटे फूटे घर पर, जहां छप्पर पड़ा हुआ था, महादीपक जल रहे थे और घर का दरवाजा बंद था। वे समीप आईं और दरवाजा खटखटाया। भीतर से एक मीठी आवाज आई, कौन है? माता लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, मैं माता लक्ष्मी हूं। अंदर से ज्ञानवती ने उत्तर दिया, मैं अभी सिलाई में व्यस्त हूं, कृपया आप लौट जाएं। माता लक्ष्मी ने जोर देकर कहा, मैं नहीं जा सकती। पूरे नगर में अंधेरा फैला है और मैं अपने धाम वापस नहीं लौट सकती जब तक मैं किसी घर में प्रवेश ना करूं। मैं उसी घर में रहूंगी जहां रोशनी है। ज्ञानवती ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं दरवाजा खोल दूंगी, पर एक शर्त पर। आप इस घर से कभी नहीं जाएंगी। माता लक्ष्मी ने सहजता से उत्तर दिया, हाँ, मैं वचन देती हूं, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। ज्ञानवती ने दरवाजा खोला। माता लक्ष्मी अंदर आई और चारों तरफ देखा। सब कुछ बहुत सादा था। कोने में ईंट, पत्थर और कुछ टूटी फूटी चीजें ही दिख रही थीं। माता लक्ष्मी ने नम्रता से पूछा, मैं कहाँ बैठूं? ज्ञानवती ने मुस्कुराकर कहा, उसी पत्थरों पर बैठ जाइए। जैसे ही माता लक्ष्मी ने उन पत्थरों पर अपना स्थान ग्रहण किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पत्थर हल्की झिलमिलाहट के साथ धीरे धीरे हीरों और रत्नों में बदल गए। घर का हर टूटा फूटा हिस्सा चमक उठा। कोनों में जमा कच्ची ईंटें, टूटी फूटी लकड़ियां और मिट्टी के ढेर अचानक सुसज्जित और सुनहरे रंगों से भर गए। दीवारों पर फूलों और रंग बिरंगे दीपकों की तरह चमक फैल गई। फर्श पर बिछे पत्थर रोशनी की लहरें फैलाने लगे। हवा में खुशबू और मधुर संगीत जैसे घुल गया। धीरे धीरे पूरे घर में एक अद्भुत समृद्धि और ठाक फैल गई। सेठ का महल अब फिर वैसा ही ठाटदार बन गया जैसा पहले था। ज्ञानवती का साहस, धैर्य और समझदारी ही उस घर को रोशनी और समृद्धि देने वाली शक्ति थी। सेठ जी, जो पहले गरीब और साधारण दिखते थे, अब फिर से सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ पूरे नगर में राजा की तरह पहचाने जाने लगे। ज्ञानवती की समझदारी और धैर्य ने पूरे नगर को दिखा दिया कि सच्ची रोशनी साहस, धैर्य और कर्म से आती है, ना कि केवल बाहरी